अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 3 अल्हम्दुलिल्लाह अपनी थ्योरी के साथ मुकम्मल हो गया और फिर हमने उसकी जो 3 डेरिवेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने करा दी। अब इस चैप्टर में बचा कुचा क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर जो बचा कुचा है वो है आपके प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल को पहली बात तो जिस पैटर्न पे मैं कराऊंगा वैसे ही करना है, बुक को फॉलो नहीं करना, किसी रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करना, ट्यूशन वाले टीचर्स को फॉलो नहीं करना, मुझे फॉलो करना। से सिंपल रखेंगे चीज़ें, बाज़ औक़ात जो है ना, देखें जितनी सादा होती हैं उतनी ही आसान होती हैं और उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। मुश्किल बनाएंगे तो फिर वो मुश्किल ही हो जाती है। तो हम सबसे पहले बुक की एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं। हम तो बुक की एग्जाम्पल्स के ऊपर आ जाते हैं। पहली एग्जाम्पल है बुक की, सही है। तो आपके जो पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर 2 में भी सारी एग्जाम्पल भी कराई थी आपको और बुक के सारे प्रॉब्लम्स भी कराए थे, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपकी पहले एग्जाम्पल्स करा लेंगे, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स करा लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। सही, तो आप देखें एग्जाम्पल है, सही, बुक आप निकाल लें, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में, ये आपकी सही। लिखूंगा मैं यहाँ पे नहीं, सिर्फ डेटा बनाऊंगा और सोल्यूशन करूँगा, ये बात अपने जहन में रखिएगा, सही है। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे सवाल आपको कॉपी करें, सही। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज में आगे लिख देता हूँ भाई, कौन से पेज पे, पेज नंबर, ये खोल लें आप, पेज नंबर 36, बुक का पेज नंबर 36 है, सही। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आपको पता है 2 ही स्टेप मैंने आपको कराएं, आप डेटा बनाएंगे और सवाल में सोल्यूशन करके हल कर देंगे। कहता है अ मोटरसाइकिल, बुक खोल ली होगी मुझे उम्मीद है आपने। अ मोटरसाइकिल कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अब देखें यहाँ पे पहली चीज कह रहा है अ मोटरसाइकिल कवर्स 150 मीटर। अब उसने आपको ना ये बता रहा है ये डिस्टेंस है, ना वो आपको ये बता रहा है ये एक्सेलरेशन है, ना वो आपको ये बता रहा है कि ये टाइम है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 150 मीटर उसने मुझे दिया हुआ है ये मेरा क्या है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये टाइम है, क्या ये स्पीड है, ये क्या है। तो कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द यूनिट, यूनिट्स के ज़रिए पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले तो जो आपका इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई हैं उनके यूनिट ज़बानी याद होनी चाहिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, और वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, VI से भी शो करते हैं और VF से भी। इनिशियल होगी तो VI और फाइनल होगी तो VF। इसी तरह एक्सीलरेशन को A से शो करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं ms-1 और इसको कैसे लिखते हैं ms-2, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड -2, सही ना, ये ऐसे भी लिखा होता है, सही। फिर आपका क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, D से शो करते हैं और S से भी शो करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में D से शो करते हैं और मैट्रिक लेवल पे S से शो करते हैं। मैट्रिक लेवल पे मोस्टली S से शो किया गया है, तो आप ऐसे ही लिख दें। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, M4 मीटर होता है। फिर क्या आपका इस्तेमाल किया गया है, टाइम, टाइम को T से शो करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। क्लियर हो रही है मेरे बच्चे, बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है ना। तो आपको सवाल में पहली बात जो प्रॉब्लम में देगा वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये क्या है। तो बच्चा सबसे पहले तो यही कंफ्यूज होता है, अब ये 150 क्या वेलोसिटी है, क्या ये टाइम है, क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सही मेरे बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस इसको यूनिट इसकी याद कर लेनी है और पहचान लेना है। अब जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, अ मोटरसाइकिल कवर्स 150 मीटर
आप गए, आपको यूनिट याद, अच्छा मीटर दिया 150 मीटर है, तो इसका मतलब है ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट s इज इक्वल टू 150 मीटर आपको दिया हुआ, सही। इन 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड है, क्या है, 10 सेकेंड, तो आपको पता है सेकेंड किसकी यूनिट है, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। किसकी यूनिट है सेकेंड, टाइम की यूनिट है। तो आपने फटाफट आपने क्या किया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड लिख दिया, सही है मेरे बच्चे। अच्छा फिर क्या करेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। अब उसने आपसे वेलोसिटी मालूम करी है, स्पीड यानी वेलोसिटी, आपको क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है, सही, क्लियर है। कितना आसान सवाल है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब दूसरी चीज कि आपको जब भी देखिए न्यूमेरिकल करते हैं ना, न्यूमेरिकल चैप्टर की पूरे चैप्टर का जो है ना वो थीम होती है, पूरा चैप्टर आपको आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर सकेंगे। अब इस चैप्टर में आपने जितने फार्मूलाज पढ़े वो सब आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको आप प्रॉब्लम शुरू करने से पहले यूनिट्स और फार्मूलाज, अगर कोई मुझसे रह जाएगी तब भी आप इसको थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, तो जो न्यूमेरिकल आते जाएंगे हम आपको यूनिट्स बताते जाएंगे, सही ना। तो आप यूनिट्स और फार्मूलाज जो है ना याद होने चाहिए। अब हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, अब वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब इसी फार्मूले से हम डिस्टेंस का फार्मूला मालूम कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी टी, और इसी फार्मूले से हम क्या मालूम कर सकते हैं, टाइम का फार्मूला मालूम कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी। तीन फार्मूलाज तो यही आ गए। फिर आपने एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला मालूम किया, पढ़ा था, वो क्या था आपका, डेल वी अपॉन डेल टी। क्या था, डेल वी अपॉन डेल टी, सही ना। इसी तरह से फिर आपने क्या पढ़ा था, और इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला पढ़ा था आपने, बस ये दो फार्मूले थे, और इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपके हैं ही, सही ना। वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। हाँ, तो आपने कौन सा पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के फार्मूले हो गए, सही ना। अब इसके अलावा भी याद रख ले कितने फार्मूले हो गए, ये फार्मूलाज आप एक सफ़े पे लिख लेंगे। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले यूनिट्स लिख लो, फार्मूलाज लिख लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह स्कूल खुल जाए तो मैंने प्रॉपर वे में फिज़िक्स के नोट्स बनाए हुए, सही ना, तो वो भी आप ले लीजिएगा। उसमें सारे फार्मूलाज, डेरिवेशंस वगैरह सारी प्रॉपर वे में, इनिशियल हर चैप्टर के बाद फार्मूलाज भी लिखे हुए, और जो है ना और बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, जब भी कोई चीज़ चले, वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा, सही ना। वैसे आप ये लिख लें कि ये फार्मूला क्या हो जाता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है तो ये फार्मूला जो है ना वो इस तरह बन जाता है, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये तीसरी इक्वेशन क्या बन जाती है, 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही। तो ये सारे फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाए, ये सारे के सारे आप लिख लीजिएगा, और नीचे जगह भी छोड़ देगा ताकि अगर कोई रहता है तो कर दे। तो अब हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी। तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए भाई, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब v कितना है आपका, s कितना है आपका 150, और t कितना है आपका 10 है। वैल्यू पुट कर दी भाई, v इज इक्वल टू और आंसर हमेशा डब्बे में आएगा, एक्सक्यूज मी, आंसर हमेशा डब्बे में आएगा, और यूनिट ज़रूर आएगी आंसर में। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है मेरे बच्चों, कितना आसान है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी आपकी, सही ना। मीटर पर सेकंड भी हो जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया ms-1 भी हो जाएगा, क्योंकि s की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, सही। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गई, एक्सक्यूज मी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। सही है, फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा प्रॉब्लम शुरू करने से पहले। एग्जाम्पल नंबर 2 है और पेज नंबर आपका ये कौन से पे है, 37 पे है। सही, तो अब देख लें, इसका डेटा बना लेते हैं। ज़्यादा मैंने आपको बोला है मेरे पैटर्न को ही फॉलो करिएगा, ज़्यादा खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने 9 में देखी थी खिचड़ी आप लोगों की, तो पता नहीं क्या क्या न्यूमेरिकल में था, डेटा था तो रिक्वायरमेंट थी तो फार्मूला था और तो पता नहीं क्या क्या अल्लाह भला। सही है, सिंपल डेटा बनाएं और सोल्यूशन करके हल सॉल्व कर दें। कहता है द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। सही ना। देखिए अब आपको ये फार्मूला आपने कॉपी कर लिए होंगे, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि वेलोसिटी की 3 कंडीशन ही होती हैं एज अ ऑब्जर्वर। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, या जो भी थी, 3 कंडीशन होती हैं जब आप किसी जिस्म को देखते हैं। जैसे कि सर बाबर को आप देख रहे हैं, तो अभी सर बाबर क्या है, रुके हुए। तो अगर सर बाबर आपके सामने रुके हुए और चलते हुए गुजर गए, तो यानी कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी आपकी नज़र में, जब आपने मुझे देखा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी मेरी कुछ ना कुछ थी जो आप मालूम कर लेंगे या आपको दी हुई होगी। ये थी पहली कंडीशन कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ मतलब 0 थी। सही ना। और क्योंकि मैं आपके सामने रुका हुआ हूँ और फिर चलता हुआ गुजर गया, तो इसका मतलब है जब मैं आपकी नज़रों से गुजर गया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आखिरी दफ़ा जब आपने मुझे देखा तो मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। दूसरी क्या है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ 0 नहीं। वैसे तो मैंने आपको ये पूरी थॉरली बताया था कि भाई अगर अकॉर्डिंग टू मी मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि भाई मेरे नज़दीक तो मैं भी यहाँ पे रुका हुआ, इब्तिदाई वेलोसिटी 0 है। जहाँ मैं क़याम करूँगा अपनी नानी के, चचा के, मामू के जाऊँगा, वहाँ पे भी मेरी वेलोसिटी 0 होगी आपकी नज़र में। अब देखें, मैं आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, अब मैं चलता हुआ आया, ठुमक 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 ठुमक, और आपके सामने से चलता हुआ गुजर गया। इसका मतलब है मेरी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है। दोनों वेलोसिटी आपको या तो दी हुई होंगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगी, मालूम करनी होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, सही है ना, और फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई। कैसे आएगी ये तीसरी कंडीशन? देखें, ये मैं आया, चलता 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 आया और आपके सामने ही रुक गया। तो जब मैं आपकी नज़रों में आया तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, क्योंकि मैं चल रहा था, वेलोसिटी मतलब रफ्तार कुछ, और आपके सामने रुक गया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आपकी नज़र में क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को। जब मैंने वेलोसिटी समझाया था, जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना समझा तो वो दोबारा देखें, उसको 12 देखें, 14 देखें, 5 12 देखें, 6 12 देखें, जब तक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसको देखते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। तो अब देखें, आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है। दूसरी, इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ दे रहा है। कह रहा है क्या दे रहा है, कह रहा है कि जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई। एक मोटर कार है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर से बढ़कर 50 मीटर पर सेकंड हो गई। आपके सामने वो बात थी, सही ना। और कितनी देर में हुई, 10 सेकंड में। हम यहाँ पे उसने 8 सेकंड में हो गई। यहाँ पे उसने कहीं नहीं बताया ये टाइम है, आपको यूनिट से पहचानना पड़ेगा। अच्छा सेकंड है तो टाइम है भाई, जाहिर सी बात है। और मालूम करने के लिए क्या दे रहा है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आपका इसका AAV मालूम करना। तो सोल्यूशन लिखेंगे आप, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आप कर लेंगे भाई, A इज इक्वल टू del V अपॉन del T, सही ना। तो A
ए वी इज इक्वल टू डेल वी का मतलब क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही ना, टाइम तो एक ही दिया हुआ है तो टीम अब वैल्यू पुट कर दें भाई। ए वी इज इक्वल टू वी एफ कितना दिया हुआ है आपको 50 माइनस वी आई कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय टी कितना दिया हुआ है आपको 8। तो ए वी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 5 ज़ा 40। तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, सॉल्यूशन कितना आसान है, बस आपको ये जो मंजन है मतलब जो डेटा है आपको वो आपको जो है ना वो सही तरीके से समझ में आना चाहिए, तो फिर जो है सॉल्यूशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा आसान है। सही मेरे बच्चों। अच्छा भाई, मेरे लेक्चर मेरा बड़ा हो गया आज का। देख लेते हैं कितनी देर हो गई, अभी 16 मिनट है। एक एग्जाम्पल जो है वो और हो जाएगी इंशाल्लाह। सही, एक एग्जाम्पल इंशाल्लाह, एग्जाम्पल नंबर 3 हम इंशाल्लाह आराम से इत्मीनान से मैं आपको ये कराऊंगा ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सही, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी। सही, और 38 है, पेज नंबर कौन सा ये 38 है। डेटा देख लेते हैं, कह रहा है अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक कार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है। अटेंस हासिल कर लेता है, अटेंस का मतलब क्या होता है, हासिल कर लेता है द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अब क्या कह रहा है वो, एक कार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ इज़ मूविंग, चलना शुरू हुई विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि जब आपने कार देखा तो वो चलना शुरू हुई, तो इसका मतलब है कि कार क्या हुई, वी आई इसकी कितनी थी, पहली कंडीशन है। जब आपने कार इज़ क्या कह रहे हैं, अ कार इज़ मूविंग, एक कार चलना शुरू हुई, हो रही है। अ कार इज़ मूविंग, एक कार चल रही है, यानी कि जब आपने देखा तो वो कार चल रही है। सही ना, यूनिफॉर्म एक्शन एंड अटेंस, और फिर उसने हासिल कर ली 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वी आई कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैसे पता चला, दिया हुआ तो नहीं है क्योंकि वो कार आपके सामने चलना शुरू हुई है। और वी एफ कितनी हो गई इसकी 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। क्या दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। सही ना, इन 5 मिनट्स, ओहो टी कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स दिया हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, नॉर्मल एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है, बस ये आज का आखिरी है। तो बहुत आसान है। देखें, अब आप इसका सॉल्यूशन करने से पहले ज़रा इधर देखें, मैंने आपको यूनिट्स लिखवाई थी सर, सही है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्या दी हुई है किलोमीटर पर आवर दे दी। तो सबसे पहले अगर आपको यूनिट्स में घपला नज़र आएगा तो आप उस घपले को हल करेंगे कैसे हल करेंगे, अब जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तब्दील करना होगा, चाहे 72 हो, चाहे 36 हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तब्दील करना होगा तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। सही है ना। तो इसलिए इसको क्या आप देख लें, इसको काट दें, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 और 2 10 जा 20। अब यूनिट क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकंड में हो गई। सही मेरे बच्चे। तो अगर आपको यूनिट मीटर पर सेकंड में नहीं दी हुई, किसी और चीज़ में किलोमीटर पर आवर में ही देता है ना, मोस्टली बस यही देता है, तो इसको रट्टा मार लें, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 3600 से डिवाइड होगा। वजह मैंने आपको बता दी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए। अब 5 मिनट से तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, 500 5 300 सेकंड होगा। सही है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 300 सेकंड होते हैं।
अब एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अभी हमने देखा था डेल वी अपॉन टी लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आप फार्मूला लिखें, वैसे क्या होता है डेल वी अपॉन टी होता है, सही है ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें भाई, एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ अपॉन वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और ये हम डेरिवेशन में कर चुके हैं ना भाई, डेरिवेशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, फिर ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, सही। तो क्या हो गया, ए वी एफ की जगह वी एफ लिख दें, कितनी है भाई 20, और वी आई कितनी है आपकी 0, टी कितना है आपका 300 हो गया। तो ए इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 300, एक 0 से 0 गया, तो ये कितना हो गया आपका 0.6 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा, सही। हाँ, कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा और इसको जो है वो आप कर लीजिएगा, सही मेरे बच्चों। तो ये आज मैंने आपको बेसिक इनिशियल 3 फार्मूला समझा दिए, तो 3 प्रॉब्लम समझा दिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपका 13 अगस्त है, तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कल 14 अगस्त है जुम्मे को, तो जुम्मे को लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको हफ्ते को मैं जो है वो लाजमी लेक्चर भेजूँगा। 14 अगस्त को मैं इंशाअल्लाह ताला लेक्चर बनाऊँगा और आपको भेजूँगा, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो कोशिश करेंगे कि ये, जैसा कि मैंने अनाउंस किया है कि 25-24 तारीख तक ये मैं आपको चैप्टर 3 के तमाम प्रॉब्लम्स करा दूं, ताकि 25-26 को फिर इसका आप टेस्ट दे दें। 18 तारीख को आपको मैंने बताया, 17 को या 18 को आपका टेस्ट होगा, किसका, मैथ्स का होगा। मैथ्स के भी अल्हम्दुलिल्लाह 2.8 के आज मैंने अच्छे खासी सवाल आपको करा दिए। अब बस हफ्ते के दिन मैथ्स ख़त्म हो जाएगा 2.8, तो पीर या मंगल को हम उसका टेस्ट ले लेंगे, सही है मेरे बच्चों। तो पढ़ाई पे तवज्जो दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।